यह कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुमारी लड़की की अनोखी कहानी है। गोरिल्ला ने किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और गोरिल्ला ने लड़की को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती करके को जंगल में छोड़ देते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली। लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में डर भर दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सब पंचू काका कहते थे, इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कहता, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम राधा था। 18 साल की राधा गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती। राधा को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी माँ अक्सर कहती, राधा, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सभी उससे डरते हैं। गांव में राधा को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और अजीब कहते थे। लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना। राधा को जंगल की ओर हमेशा खिंचाव महसूस होता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती तो वह उसे घंटों निहारती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती तो राधा खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या ये आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। मीना डर कर कहती, पागल मत बन राधा, पंचू काका ने कहा है कि वहां भूत रहते हैं। राधा मुस्कुराती और जवाब देती, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। पंचू काका ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। राधा ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं, जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, ये बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात राधा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी लग रही थी। राधा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखी। उसकी माँ ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? राधा ने झूठ बोलते हुए कहा, मीना के साथ खेतों पर जा रही हूँ। माँ ने संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही राधा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। राधा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता। कहीं कोई रंगीन पक्षी गा रहा था, तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राधा ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आई। राधा रुक गई।
उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। वह डर के बावजूद झाड़ियों की ओर बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से हिरण को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूँ, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूँ, उसने खुद को समझाया। जंगल में कुछ और घंटों तक घूमने के बाद राधा को थकान महसूस होने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाली और खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। राधा ने झाड़ियों की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला करीब 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दर्द से कराह रहा था। राधा डर से पीछे हट गई। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था। गोरिल्ला ने भी राधा को देखा। वह कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। राधा ने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। गोरिल्ला ने राधा को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने राधा को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। राधा ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों को निकाला और सोचा, शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। गोरिल्ला ने गुर्राते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने राधा को रोकने की कोशिश नहीं की। राधा ने उसके पैर की चोट को साफ किया और जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। ये काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोरिल्ला ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। राधा ने गोरिल्ला को अपनी बची हुई रोटी दी। गोरिल्ला ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। राधा को यह देखकर खुशी हुई कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, राधा ने कहा, मानो गोरिल्ला उसे समझ सकता हो। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल का यह विशाल जानवर कितना मासूम और सरल है। गोरिल्ला के साथ कुछ समय बिताने के बाद राधा को एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है। वह वापस लौटने का रास्ता भूल चुकी थी। गोरिल्ला ने राधा की ओर देखा और जैसे उसे अपनी उपस्थिति से सुरक्षित महसूस कराया। राधा ने सोचा, शायद मैं रात यहाँ बिता सकती हूँ। ये गोरिल्ला मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर राधा ने जंगल की आवाजों को सुना और गोरिल्ला को अपने पास बैठे देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीजें हमें डराती हैं वे जरूरी नहीं कि बुरी हों। जंगल की पहली रात बिताने के बाद राधा ने